Now, someone who really holds a key to what could happen is Akhilesh Yadav, because unless the Congress-SP alliance does well in Uttar Pradesh, they have no chance of preventing a Narendra Modi hat-trick. I caught up with Akhilesh Yadav earlier this weekend. Listen into what he had to say. Okay, we're here with the face of the opposition in Uttar Pradesh, Samajwadi Party leader, former Chief Minister Akhilesh Yadav. Akhilesh ji, crowd बहुत आ रहे हैं, but I want to ask you this straight away. Do you really think 2024 you can do what you could not do in 2019, actually take on Prime Minister Modi and the BJP? देखिए, सवाल किसी व्यक्ति पद का नहीं है. सवाल ये कि 10 साल बाद बीजेपी की हर बात झूठी निकली, हर वादा उनका झूठा रहा. जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, और उत्तर प्रदेश का तो कमाल ऐसा है कि कोई भी परीक्षा हुई होगी उत्तर प्रदेश में, उसमें पेपर लीक हो गया. मैं पिछले 4 चरणों के चुनाव के भाषण सुने और 5वें चरण के भाषण सुन रहा हूं. बीजेपी का एक भी नेता नौजवानों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बोल रहा. पेपर लीक हुए, जानबूझ करके बीजेपी की सरकार ने पेपर लीक कराए जिससे कि नौकरी न देना पड़े, और आज इनके 10 साल की सरकार में किसी भी नौजवान को सम्मानजनक रोजगार भी नहीं मिल रहा है. लेकिन 2019 और अब में क्या फर्क है? तब आप मायावती जी के साथ थे, फिर भी आप इस सरकार को टक्कर नहीं दे पाए. इस बार क्या फर्क है? कांग्रेस के साथ आप आए हैं. पिछली बार जो गलतियां की उसमें सुधार किया है. क्या गलती? और हमने समाजवादियों ने अपने परिवार को बड़ा किया है. पीडीए का नारा इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहा है. पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, ए फॉर आदि आबादी, पीड़ित दुखी अगड़े, तो ये जो ग्रुप बड़ा किया, परिवार बड़ा किया है, इससे एनडीए को हराने जा रहे हैं. क्योंकि ये लोग समझते हैं कि 10 साल में इनके अधिकारों को छीना है. इनको न्याय नहीं मिला. आज जेल में सबसे ज्यादा वो हैं. इन्हें इलाज नहीं मिल रहा. सरकारी अस्पताल में जाने के बाद भी इलाज नहीं मिल रहा. वो पीडीए परिवार हैं. एक भी यूनिवर्सिटी में पीडीए परिवार का अपॉइंट नहीं हुआ. जो वीसी अपॉइंट हुए, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट दिए उसमें पीडीए नहीं है. आप दिल्ली से आते हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, वहां पे 13% या 15% पीडीए परिवार है. और इसी तरह बीएचयू, वहां भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार नहीं है. इसलिए पीडीए परिवार इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहा है, सफाया करने जा रहा है. और आज के जमाने में क्या ये सोच सकते हो कि मैं मंदिर जाऊं और आप मंदिर को धो दें? मैं अगर आपको छू लूं तो आप नहा लो जा करके. क्या इस आज के समय पे शोभा देता है जहां आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं? क्या ये विश्व गुरु का रास्ता यही है कि अगर कोई मंदिर जाएगा तो गंगा जल से धोएंगे? आपने मंदिर का जिक्र किया. फैक्ट है कि राम मंदिर इशू था या नहीं है, क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है डबल इंजन है, योगी मोदी डबल इंजन. 2022 में भी जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे तब भी ये डबल इंजन जीती. 2019 में जीती, 2017 में जीती, 2014 में जीती. 4 बार यूपी में लगातार जीत रही. आज दिल्ली वालों की बड़ी बड़ी होर्डिंग देख लो. कई जगह जो दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, उनका एक इंजन गायब है. और जिस इंजन के लिए वोट मांगना चाहते हैं वो किसी भी होर्डिंग पर उसका तस्वीर नहीं है. वो होर्डिंग से पहले ही गायब है. किसकी बात कह रहे हो आप? अरे आपको अपने चैनल से दिखाई नहीं दे रहा कि जो कह रहे योगी आदित्यनाथ नहीं है चेहरा? मैं कह रहा हूं कि दिल्ली वालों ने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, कई होर्डिंगों में उनका एक इंजन गायब है. जिसके लिए वोट मांगना चाहते हैं वो इंजन एक भी होर्डिंग में नहीं है. अगर आपको नहीं दिखाई देता है एयरपोर्ट से निकलने के बाद भी, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता. नहीं, आप कह रहे हैं कि ये चुनाव केवल मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, योगी फैक्टर नहीं है.
जो डबल इंजन की सरकार है वो क्यों डबल इंजन बोल रही है जब उनके पास इंजन नहीं है लगाने को, और जिस इंजन की वजह से सरकार बनेगी वो इंजन होर्डिंग से क्यों गायब है? मैं आपको आखिरी में पूछूंगा, राहुल गांधी, आप इस बार राहुल गांधी के साथ आए, यूपी के लड़के, पिछली बार भी 2017 में यूपी के लड़के साथ आए थे, तब आप हार गए। फिर से पूछ रहा हूं, फर्क क्या है? तब आप राहुल गांधी और अखिलेश की ट्यूनिंग में कुछ है जिससे ये चुनाव आप मोदी जी जैसे व्यक्ति को टक्कर दे पाएंगे? हम लोग देश की खातिर एक हो गए हैं, संविधान बचाना है इसलिए एक साथ हो गए हैं, 83% नौजवान बेरोजगार है इसलिए एक हो गए हैं, और इस बार गठबंधन के साथ साथ पीडीए परिवार और इस देश की जनता बीजेपी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहती, जो उनके घिसे पिटे डायलॉग वो नहीं सुनना चाहते हैं। 4 चरणों में चौतरफा हार चुके हैं, और जो लोग 400 पार कह रहे थे वो गणित आज समझ में आया। अगर 543 में से 400 हटा दोगे तो केवल 143 की बात कर रहे थे वो, और इस बार 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। तो आपको कितने मिलेंगे? आपको कितने मिलेंगे? मैंने कहा जो बची हुई वो बीजेपी के अलावा लोग जीतने वाले हैं। आपको कितने मिलेगी? सबसे ज्यादा जीतेंगे। यूपी में आप सबसे ज्यादा सीटें जीते, 79 सीटें जीत रहे हैं, एक क्यूटो में लड़ाई है। Akhilesh Yadav is, like all politicians, claiming that they will win every seat. But as we know, elections are very different. Before the elections, every political party throws numbers at you. And the truth of the matter is, we will not know till those EVMs are opened on the 4th of June. I'm not going to give any numbers to you. I leave it to you, the voter, to decide who you want to win this election. We will try and bring, at least on the news today, every night, as many different points of view so that you can be a better judge of who wins the battle for 2024.